बैंक अकाउंट ओपन करते समय आपके लिए ये 8 मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना किसी भी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अकाउंट ओपन करते समय आपके बहुत काम आएंगे। अक्सर लोग ये गलतियां कर देते हैं, उसके बाद फिर जब बाद में समस्या आती है तो फिर परेशान होते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारे प्रोसेस को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आपने देखना शुरू कर दिया है बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन करने जा रहे हैं, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अपना कोई सा भी अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो यहां पर सबसे पहली जो मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें ये तो पता होता है कि सेविंग अकाउंट ओपन कराना है या फिर करेंट अकाउंट ओपन कराना है। अगर पर्सनल यूज है तो सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे, अगर बिजनेस पर्पस से अकाउंट ओपन करना है तो करेंट अकाउंट ओपन कराएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर ही अलग अलग प्रकार से कई सारे वेरिएंट आते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बैंकों में अकाउंट बनाए गए। जैसे कि अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए वुमेन अकाउंट ओपन करना चाहिए। ये अकाउंट लगभग हर बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा। वुमेन अकाउंट पर क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी एज 60 साल से अधिक है या फिर आप अपने पिताजी का अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं या फिर जैसे व्यक्ति का अकाउंट ओपन करा रहे हैं जिसकी एज 60 साल से अधिक है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको सीनियर सिटीजन वाला अकाउंट ओपन कराना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट पर काफी सारे बेनिफिट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आपको यहां पर इंटरेस्ट भी अधिक मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए उस बैंक में स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए फ्यूचर में काफी सारे अकाउंट पर प्री अप्रूव एजुकेशन लोन के ऑफर मिल सकें या फिर और भी कई सारे यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकें। बाकी अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप कोई सा भी यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए अपना कोई करेंट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो आपको वहां पर ये चीज देखना है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, उसी प्रकार से आपको अकाउंट ओपन कराना है। हर बैंक में आपको करेंट अकाउंट तो मिल जाता है, लेकिन वहां पर 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख और 5-10 लाख तक भी मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले करेंट अकाउंट होते हैं। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप सारे अकाउंट को कंपेयर करिएगा, उसके बाद जो अकाउंट आपके लिए बेस्ट लगता है वो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जब भी आप किसी बैंक में अपना कोई सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन कराएं तो आप कोशिश करें कि आपको इंडिया की टॉप 10 बैंकों में ही अकाउंट को ओपन करना चाहिए। वैसे डीआईसीसी के अकॉर्डिंग आपका 5 लाख रुपए हर बैंक में सिक्योर रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो जो इंडिया की टॉप 10 बैंक हैं उनमें ही आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन इंडिया की टॉप 10 बैंकें हैं। बाकी आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और इनमें सरकारी बैंक भी हो सकती हैं और प्राइवेट बैंक भी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो देखो, हर बैंक में आपके लिए जीरो बैलेंस से लेकर के और 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए तक मिनिमम एवरेज बैलेंस वाले अकाउंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अकाउंट ओपन करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओनली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ही बेस्ट रहेगा। जैसे कि मान लो आपने किसी बैंक में जीरो बैलेंस अपना अकाउंट ओपन कर लिया, अब उस बैंक में हो सकता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट पर ब्रांच से कैश विड्रॉल करने की, कैश डिपॉजिट करने की कोई लिमिट निर्धारित हो कि आप इससे अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और आपके लिए अधिकतर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने की नीड होती है। तो ऐसे में फिर आपको उस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन ना करके कोई मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहिए। बाकी अगर आप केवल अपने अकाउंट को ऑनलाइन यूज करते हैं, यूपीआई के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए, ब्रांच में कैश डिपॉजिट विड्रॉल का नीड नहीं होता है आपके लिए, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करिएगा और अपने नीड के हिसाब से देखिएगा कि उस पर क्या सर्विस मिल रही है अकाउंट पर, और एक बार अपने अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को समझ के अपने नीड के हिसाब से जो है अपना यहां पर अकाउंट ओपन करिएगा। इसके अलावा चौथे पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो या फिर ऑफलाइन किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओ तो यह चीज वहां पर आपको देखने को मिल सकती है कि अकाउंट के साथ कोई दूसरी सर्विस चिपका देना। यह चीज बहुत कॉमन है। आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बैंक वाले कोशिश करेंगे कि आपके अकाउंट के साथ भी आपको दे दिया जाए। देखो, क्या होता है, ब्रांच में जो कर्मचारी होते हैं उनका टारगेट होता है, और ऐसे में कई बार कस्टमर अपना कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करने जाता है तो ऐसे में कई बार अकाउंट के साथ साथ वहां पर आपके अकाउंट पर कोई फालतू का इंश्योरेंस या फिर डीमार्ट अकाउंट या फिर किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह इस प्रकार की सर्विस चिपका सकते हैं वो लोग, और इससे आपका फ्यूचर में चार्जेस भी कट सकता है, और वो सर्विस हो सकता है कि आपकी कोई नीड की ना हो और फालतू में उन्होंने अपना
टारगेट पूरा करने के लिए चिपका दी हो, तो ये सब चीजें आपको देखना है। ऑनलाइन अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहां पर भी आप देखें इस चीज को। कई बार क्या होता है कि हम फंडिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद, तो वहां पर भी इंश्योरेंस वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शन आ सकता है। तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप एक इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से इंश्योरेंस को लीजिएगा, सारी चीजें समझ करके। इस प्रकार के अकाउंट के साथ साथ इंश्योरेंस वगैरह लेने से बचिएगा। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, ब्रांच में किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने गया मैं, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ इंश्योरेंस वगैरह के भी फॉर्म होते हैं, और उन पर अगर हम साइन कर देते हैं तो हमारे अकाउंट में वो इंश्योरेंस एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों को देखना है, फॉर्म को पढ़ना है, इसके बाद ही वहां पर साइन करना है। अगर अकाउंट पर कोई बीमा वगैरह बिल्कुल मैंडेटरी है तो उसको आप ले सकते हैं, 20 रुपए का होता है जो गवर्नमेंट का होता है। बाकी कोई बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस वगैरह लेने से बचिएगा। अगर कोई कर्मचारी आपसे इस प्रकार से बोलता है कि ये लेना आपके लिए कंपलसरी है, अकाउंट तभी आपका ओपन होगा, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी कस्टमर को जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है। तो आप उन्हें बोलेगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं आरबीआई के पास। चलिए बात करते हैं 5 पॉइंट की। 5 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अकाउंट ओपन करने से पहले जिस अकाउंट को ओपन करने जा रहे हैं उस अकाउंट के सारे चार्जेस पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे अकाउंट पर बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। आजकल मार्केट में इस प्रकार के भी बहुत सारे अकाउंट हैं जो जीरो बैलेंस के नाम पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद और अकाउंट पर फिर पर मंथ 200 रुपए 250 रुपए का चार्जेस कटेगा आपका मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, और आप परेशान हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि चार्ज क्यों कट रहा है। इसके अलावा और भी बैंक में कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि एसएमएस अलर्ट चार्ज। अगर कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करा रहे हो तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज। तो अपने अकाउंट के सारे चार्जेस जरूर पता करिएगा। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई अकाउंट ओपन कराया किसी बैंक में, और उस बैंक में आपको 10,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना था। आपने 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट को आपने छोड़ दिया ऐसे। अब 4-5 महीने बाद आप चेक करोगे तो आपके अकाउंट से हो सकता है कि 500 रुपए का 1,000 रुपए का चार्जेस कट जाए। जब आप बैंक में पता करने के लिए जाओ तो बैंक वाले बोलेंगे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कटा है। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि जब मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए बराबर रखा था तो फिर नॉन मेंटेनेंस चार्ज कैसे कट गया। तो यहां पर होता क्या है, बैंक में क्या होता है कि एसएमएस चार्ज भी होता है, एसएमएस अलर्ट चार्ज होता है, जो कि हर 3 महीने में 15 रुपए के आसपास कटता है। तो अगर आपने फिक्स अपने अकाउंट में 10,000 रुपए ही डाल के रखा है और उसमें से 3 महीने के बाद 15 रुपए अगर कट जाएगा तो बैंक फिर आपके अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस का चार्ज काटेगा, और इसी तरीके से चार्ज कट के आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो चार्जेस आपके अकाउंट पर लागू किए गए बैंक की तरफ से उनको आपको देना पड़ेगा, वरना आपको फ्यूचर में समस्या बन सकती है। तो इसलिए आपको अपने अकाउंट को ओपन कराने से पहले सारे चार्जेस के बारे में पता करना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। तो अकाउंट ओपन करते समय ध्यान रखना है आपको कि नॉमिनी जरूर ऐड करना है। कई सारे लोग क्या है, नॉमिनी वाला जो फॉर्म होता है उसको स्किप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो या ऑफलाइन अकाउंट ओपन करो, नॉमिनी ऐड करना जरूरी है। और आप कोशिश करें कि नॉमिनी अपने प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी को नॉमिनी ऐड करें या अपने घर परिवार किसी व्यक्ति को नॉमिनी ऐड करें। चले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब आप यहां पर अकाउंट ओपन कराने जाएंगे किसी ब्रांच में या ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको वहां पर अकाउंट ओपनिंग का पूरा एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म पे आप देखिएगा, आपको वहां पर टिक करना पड़ता है कि आपको अकाउंट पर क्या क्या सर्विस चाहिए। तो वहां पर आपको जो जो सर्विस चाहिए वो टिक कर लीजिएगा, वरना क्या होगा कि बाद में आप फिर ब्रांच में जाएंगे और आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, परेशानी आएगी। इसलिए जब अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी समय आप टिक कर ले कि डेबिट कार्ड लेना है आपको कि नहीं लेना है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, सारी चीजों पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज आपको पहली बार में बैंक अकाउंट ओपन करते समय फ्री मिलती है। उसका आप फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप जब अकाउंट ओपन करने जाएं किसी भी बैंक में, तो अपने साथ में प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, जैसे कि एड्रेस प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा अपने साथ पैन कार्ड ले जाइएगा, और आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल भी ले जाइएगा। साथ में 3-4 फोटो ले जाइएगा। कुछ बैंकों में 2 फोटो लगते हैं, कुछ बैंकों में 3 लगते हैं, कुछ बैंकों में 4 फोटो भी लिए जाते हैं। और अगर अपना अकाउंट आप किसी प्राइवेट बैंक में ओपन करने जा रहे हैं जहां पर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़े, तो अपने साथ में किसी अदर बैंक का चेक जरूर ले जाइएगा। कई सारी बैंकों में क्या होता है कि आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहां पर आपसे चेक द्वारा ही फंडिंग कराया जाता है। तो अकाउंट ओपन करने से पहले आपके लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।